शुभन क्या आएगा पहले प्रिंटफ में? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 5। आर्यन सेकंड क्या आएगा? अवनीश क्यू में क्या आएगा? सेकंड प्रिंटफ क्या प्रिंट करेगा? बेटा तुम्हारा नाम है क्या? फिर नाम से बोलो ना कि अवनीश बताएगा। क्या आएगा सेकंड प्रिंटफ? टू 200। बताओ ही थर्ड में क्या आएगा? 5। ठीक है, क्लियर है सबके? So this is how the assignment is to be done in the pointers. ठीक है? The second one is फोटो क्लिक कर लो इसका। Second is addition. Addition with constant value. Suppose I am writing a program main integer a is equal to 5 comma star p is equal to end of a। अगर मैं p के अंदर एक एडिशन करता हूँ कोई कांस्टेंट वैल्यू, p इज अ पॉइंटर, पॉइंटर के अंदर अंदर मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहा हूँ p + 1, लाइन लिख लो। The pointer variable, the size of pointer variable is always 2 irrespective of integer, character or float. The size of pointer variable is always 2 bytes irrespective of integer, character or float. किसी भी पॉइंटर वेरिएबल का अगर साइज मेजर करोगे तो हमेशा 2 बाइट्स आएगा, चाहे वो इंटीजर होगी या वो करेक्टर होगा या वो फ्लोट होगा। लेकिन सिंपल वेरिएबल में क्या आता था, अगर हम इंटीजर ए लिखते थे उसका साइज निकालते थे, साइज ऑफ ऑपरेटर पढ़ा था ना, तो वो डिपेंडेंट था कि आपका डेटा टाइप किस टाइप का है। अगर मैंने इंटीजर ए लिखा है तो अगर ए वेरिएबल का मैं साइज निकाल रहा हूँ तो क्या आएगा आंसर? 2। अगर मैंने लिखा इंटीजर ए और यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर लगाया, साइज ऑफ ए, क्या आंसर आएगा? 2 बाइट। अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर की जगह कैरेक्टर लिखा तब क्या आंसर आएगा? 1, बिकॉज ए इज ऑफ टाइप कैरेक्टर एंड कैरेक्टर विल टेक 1 बाइट स्पेस। अगर मैंने यहाँ पे इसका फ्लोट लिखा तो क्या आएगा? तो आंसर क्या आएगा? 4, बिकॉज फ्लोट विल टेक 4 बाइट स्पेस। बट हमारा जो इसमें मैं बता रहा हूँ पॉइंटर्स के अंदर, अगर मैंने इसको ए को एज अ पॉइंटर वेरिएबल लिया है तो इट ऑलवेज रिटर्न द 2 बाइट्स वेदर इट इज ऑफ फ्लोट टाइप और इंटीजर टाइप और कैरेक्टर टाइप, राइट? ठीक है, मैंने ओनली वेरिएबल का बोला है, पॉइंटर वेरिएबल का ओनली। ठीक है, तो ये लाइन लिख लेना। हाँ,
किसके अंदर? पी की जगह नहीं, देखो एक बारी। हाँ ये बता रहा हूँ, यस प्लीज। जब भी कोई वैल्यू किसी कांस्टेंट पॉइंटर से इंक्रीमेंट करेंगे हम, +1 से +2 से +3 से 1 2 3 वैल्यू क्या है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। तो ये हमेशा कैसे जाएंगे? देखो सबसे पहले तो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। व्हाट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कोड? यहाँ पे एक ए वेरिएबल क्रिएट किया है, एक पॉइंटर पी वेरिएबल है, ठीक है, दो ही यूज किए हैं। दिस इज ए जिसका एड्रेस होगा अपना 200 सपोज, इसके अंदर वैल्यू क्या रखी है? 5। ये एक पी पॉइंटर है, इसका अपना एड्रेस होगा 400। पी के अंदर क्या साइन किया है? एड्रेस ऑफ ए, इसका मतलब इसके अंदर क्या आ गया? 200। जैसे एड्रेस आएगा तो ये पॉइंटर है तो ये पॉइंट करने लगेगा 200 लोकेशन को, ठीक है। अब यहाँ पे इसका लाइन का मतलब क्या? पी इज इक्वल टू पी प्लस 1। पॉइंटर मेरा किस टाइप का है? व्हाट इज द टाइप ऑफ पॉइंटर? इंटीजर। इंटीजर कितना स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर? 2। अगर मैं ये बोलूँ कि जैसे मेरा ए वेरिएबल है, ए भी एक क्या है मेरा? इंटीजर टाइप का है, तो इसने मेमोरी में कितना बाइट स्पेस लिया होगा? अगर सपोज करो मेमोरी की लोकेशन ये है, दिस इज अ कंप्लीट मेमोरी लोकेशन, इसका जो एड्रेस है वो 200 है, 201 है, सीक्वेंशियल होती है ना मेमोरी हमेशा, 202 3 एंड 4। अगर मेरे को ए वेरिएबल मैंने क्रिएट किया मेमोरी के अंदर, तो कितने ब्लॉक्स असाइन होंगे इसको? 2, क्योंकि हर ब्लॉक का साइज 1 बाइट है। तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक का है पूरा 200 से लेकर 201 तक, ये किसका ब्लॉक है? ए का ब्लॉक है, जिसका बेस एड्रेस कितना है? 200। बेस एड्रेस होता है किसी का भी स्टार्टिंग एड्रेस। तो जब हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज बेस एड्रेस, लेकिन एक्चुअल में उसने कितना स्पेस लिया है मेमोरी के अंदर? 2 बाइट्स का, बिकॉज इट इज ऑफ इंटीजर टाइप। बात समझ आ रही है? ठीक है। एज लाइक टू बी अ पॉइंटर भी हमारा किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। तो जब मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू, अगर मैं इसके अंदर इंडेक्सेस असाइन करता हूँ, दिस इज 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 3 एंड 4, ये इंडेक्सेस हैं इसके, ठीक है। पी के अंदर हमने क्या एड्रेस स्टोर किया है? 200। इसका मतलब पी कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। तो p प्लस 1 का क्या मतलब है? कि जितना इसका मेमोरी ब्लॉक है, इसका मेमोरी ब्लॉक का साइज कितना है? 200 से लेके 201 तक। तो जब मैं इसको नेक्स्ट मेमोरी एलोकेशन में इसके अंदर इंक्रीमेंट करूंगा, तो वो कहां से स्टार्ट होगा? 202 से स्टार्ट होगा, ना कि वो 201 से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ गई है? ठीक है, क्लियर है? इसका फॉर्मूला लिख लो। दिस इज अ बेस एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर प्लस साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर चलो ऊपर लिख लो यार। किसी पॉइंटर के अंदर मैं अगर कोई एडिशन करता हूँ किसी भी कांस्टेंट को, तो वो किसके इक्विवेलेंट है? बेस वैल्यू प्लस साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर मल्टीप्लाई बाय n। क्या कह रहे हो?
पूरा है बेस वैल्यू प्लस साइज ऑफ वाला, वो पूरा मल्टीप्लाई होगा या सिर्फ साइज ऑफ वाला? पूरा पूरा ऐड हो रहा है। देखो बेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अगर पॉइंटर के अंदर मैं कोई एन वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कि मैंने क्या ऐड किया है, पी के अंदर क्या ऐड किया है, पी प्लस 1, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू बेस वैल्यू कितनी है पॉइंटर की, पॉइंटर के अंदर बेस एड्रेस क्या स्टोर है किसी दूसरे वेरिएबल का, क्या एड्रेस है 200 है ना पॉइंटर के अंदर, तो पॉइंटर विल कंटेन द 200 एड्रेस, 200 प्लस साइज ऑफ अ टाइप ऑफ अ पॉइंटर, पॉइंटर किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, इंटीजर कितना स्पेस लेता है 2 बाइट्स, तो दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय एन, व्हाट इज एन, कितना ऐड किया हमने 1, दिस इज इक्वल टू 200 प्लस 2, दिस इज 202, ठीक है। बाय फॉर्मूला इसको इस तरह से समझ लो, या फिर मेमोरी के अकॉर्डिंग समझना, तो मेमोरी के अकॉर्डिंग इस तरह से जाएगा। अगर यही फ्लोट टाइप होता, अगर मैंने यहाँ पे फ्लोट होता इंटीजर की जगह, नहीं यहाँ पे इंटीजर की जगह फ्लोट होता तो तब आंसर क्या आता, सेम रहता, कैसे, बट इज द बेस वैल्यू 200, साइज ऑफ अ पॉइंट, टाइप ऑफ अ पॉइंटर, पॉइंटर किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, और फ्लोट कितना मेमोरी स्पेस लेता है 4, तो यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाता 4, दिस इज a 4, 4 multiply 1 is 4 plus 200, this is your 204। इसका कहने का मतलब है कि जब भी एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा मेमोरी के अंदर ए, उसको कितना स्पेस एलोकेट हुआ होगा मेमोरी के अंदर 4 बाइट, बिकॉज फ्लोट विल टेक अ 4 बाइट स्पेस, तो इतना स्पेस उसके लिए रिजर्व है। और इसका बेस हमने क्या किया, यहाँ से ए का जो बेस एड्रेस है उसको किसके अंदर डाल दिया, पी के अंदर, यानी कि पी कहाँ पॉइंट कर रहा है, इसके बेस एड्रेस के अंदर, स्टार्टिंग एड्रेस पे। तो जब मैं इसके p प्लस 1 करूंगा तो ये पूरा का पूरा 4 स्पेसेस छोड़ के तब जाके वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा और नेक्स्ट ब्लॉक यहां से स्टार्ट होगा उसका। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है, हाँ बोलो। पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल का मतलब है कि स्टार पी खुद में जो उसका साइज है वो कितना होगा, लेकिन वो किस टाइप का है वो उसके डेटा टाइप से डिपेंड करेगा ना। जैसे हमने साइज ऑफ ऑपरेटर हमने पढ़ा था, जब उसके अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी थी, साइज ऑफ कैसे निकाल सकते हैं, उसके डेटा टाइप से, उसके वेरिएबल नेम से और उसके कांस्टेंट से, पढ़ा था ना वहां पे। तो वेरिएबल नेम से जो हमने साइज प्रिडिक्ट किया था उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल का साइज ऑफ लगाता तो आंसर आपका 2 बाइट आएगा हर एक के अंदर। लेकिन जब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि टाइप ऑफ अ पॉइंटर, पॉइंटर किस टाइप का है, अगर वो इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो इंटीजर कितना स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स लेता है, अगर वो फ्लोट टाइप का होगा वो तो 4 बाइट लेगा। लेकिन इंडिविजुअल अगर हम वो वेरिएबल देखेंगे तो उसका साइज अपना 2 बाइट है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इंक्रीमेंट एडिशन कांस्टेंट इज टू बी क्रिएटेड। तो इसका जो एड्रेस का आंसर आएगा प्रिंट एफ में क्या आएगा, यहाँ पे प्रिंट एफ क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट 202 क्या आएगा यहाँ पे, अगर वो इंटीजर टाइप का तो 202। अच्छा अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा दूंगा तब आंसर क्या आएगा, स्टार पी क्या आएगा, 202 यार। दैट इज एनी गार्बेज वैल्यू।
अबे यार सर को कोई फोन करो। हुआ क्या? स्क्रीन चली गई, पता ही नहीं सर को। सर भी चले गए। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट लिखवाया है, वो लिख लो। टू पॉइंटर वेरिएबल्स कैन नॉट बी एडेड नॉर मल्टीप्लाइड नॉर डिवाइड। दो पॉइंटर्स वेरिएबल कभी भी ऐड नहीं हो सकते, ना वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना वो डिवाइड हो सकते हैं, बट दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड। इसमें ऐड कर लेना, बट दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन उन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, इलीगल है सी के अंदर। सी प्लस प्लस में भी है, बाकी जावा उसका नहीं, मेरे को पता नहीं है। ऐसा इसलिए कि रेंज आउट ऑफ बाउंड हो जाती है उसकी। जैसे मान लो एड्रेसेस है ना आपके, एड्रेसेस आपके अनसाइंड इंटीजर के उसमें असाइंड होते हैं। अगर वो दो वैल्यू को ऐड कर लेता है तो अगर वो उसकी रेंज से बाहर चला जाता है तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं कराता वहाँ पे। ऐसे मल्टीप्लाई अगर हम कराते हैं किसी एड्रेस को किसी एड्रेस से, तो वो आउट ऑफ रेंज जा सकता है उसका, बट अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उसी रेंज में रहता है वो। ठीक है, नहीं जा सकते। एड्रेस कैन नॉट बी नेगेटिव, तभी हम परसेंट यूज लगा के उसको प्रिंट करते हैं हमेशा। बड़े से ही छोटे को करना है। हमेशा जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम बड़े से छोटे में ही करेंगे। बाकी देख लेते हैं छोटे से बड़े करने पे आंसर क्या आता है। बेटा एक एड्रेस की एक आपको इंडेक्स की वैल्यू पता है कि 100 है, दूसरे इंडेक्स की वैल्यू पता है आपको 500, तो 500 माइनस 100 करोगे ना। देख लेते हैं एक बारी करके। स्क्रीन विजिबल है, नहीं सर। स्क्रीन शेयर है बेटा? नो सर। अब क्लियर है? यस सर। मैं ये बता रहा था कि दोनों पॉइंटर्स को हम पॉइंटर वेरिएबल को ऐड नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? P के अंदर एड्रेस ऑफ A है, Q के अंदर एड्रेस ऑफ B है। अगर मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँ, Q इज इक्वल टू P प्लस Q करना चाहूँ, दिस इज इलीगल। ठीक है, इसका मतलब दोनों के एड्रेसेस को हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन किसी पॉइंटर वेरिएबल के साथ अगर मैं को कांस्टेंट ऐड करना चाहूँ तो दिस कैन बी पॉसिबल, जो हमने लास्ट किया अभी। एरर आएगा, इलीगल यूज ऑफ अ पॉइंटर, इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, सिमिलरली टू द मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कराना चाहूँ तब भी नहीं हो सकता, अगर मैं डिवाइड कराना चाहूँ तो ये भी इलीगल है, बट सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, देखते हैं करके, सी में देखते हैं करके। hash include stdio.h. सर दोनों वेरिएबल सेम नहीं। बोलो। हाँ, Q इज इक्वल टू
प्लस क्यू। कंट्रोल F9, there is one error, invalid pointer addition। ठीक है, सिमिलरली टू द मल्टीप्लिकेशन, illegal use of a pointer, similarly to the division, illegal use of a pointer। ठीक है, बट सब्ट्रैक्शन ठीक है। अच्छा, डिवाइड करते हैं, आंसर 1 क्यों आया इसका? वाई दिस इज 1? सपोज ए का जो एड्रेस है वो 200 है, बी का एड्रेस P minus Q। This is A, this is B। वहां पे बनाया था ना आंसर, डिवाइड करते हुए जो आंसर आएगा ना उसको हमने डिवाइड बाय क्या करना है, जितने उसका पॉइंटर का साइज था। इसका भी फॉर्मूला लिख लेना, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू पॉइंटर एड्रेसेस द आंसर वुड बी डिवाइडेड विद द साइज ऑफ अ पॉइंटर, साइज ऑफ टाइप ऑफ अ पॉइंटर। जैसे हमने मेमोरी स्पेस एलोकेट किया था वहां पे, तो क्या किया था, इसको ऐड करवाया था उसके बेस एड्रेस से। When you subtract, the answer would be divided by size of a pointer। size of a pointer कितना है यहाँ पे? पॉइंटर किस टाइप का है हमारा? इंटीजर, 2 बाइट्स लेगा ना वहां पे, तो 2/2 is 1। एड्रेसेस कैन नॉट बी इन नेगेटिव फॉर्म, तो उसने बाय डिफॉल्ट उसको पॉजिटिव बना दिया। सर एक बार जब अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो एड्रेसेस को आपस में, तो जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय साइज ऑफ अ पॉइंटर टाइप। हाँ, परसेंट यूज से उसको पॉजिटिव करेगा, वो अनसाइंड है। ठीक है, दीज आर द अर्थमेटिक प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। सर वहां पे परसेंट डी लिख के तो एरर आता। देख लेते हैं बेटा क्या आएगा।
1 एड्रेसेस जो कंपाइलर के अंदर डिफाइंड है दैट कैन नॉट बी अ नेगेटिव, ठीक है। परसेंट डी से कराओ या परसेंट यू से कराओ, हमेशा एड्रेस आपका पॉजिटिव ही आएगा। दिस इज योर वन आंसर। ये प्रीवियस वाला वन है जो यहाँ पे 11 शो हो रहा है, क्लियर CL और SCR ने लगाया हुआ, तो वो जो पहले वाला वन है वो क्लियर स्क्रीन के वैसे ही रेज नहीं हुआ, अदरवाइज द आंसर इज 1। The next is your increment and decrement. Next operator is your A is equal to 5 star P is equal to end of A P plus plus क्या आएगा आंसर? So the base address is 200. क्या आएगा? 200 क्यों आएगा? वो यहाँ होता अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता। नेक्स्ट लाइन पे पहले वो इंक्रीमेंट करके जाएगा वैल्यू को, जब पोस्ट भी है। अगर इसका एक ऑपरेटर और होता तब कंपैरिजन करते हुए पहले वो ऑपरेटर चलता, अगर सिंगल ऑपरेटर तो यहाँ पे प्लस करके जाएगा उसको। तो क्या आंसर आएगा इसका? 202, बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक टू बी अ P इज इक्वल टू P प्लस 1 ही है ना, ये P प्लस प्लस इज इक्वल टू द P इज इक्वल टू P प्लस 1, ठीक है, जो अभी हमने एडिशन वाला किया था वहां पे। अच्छा अगर मैं ये करता हूं तब आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, यस। अगर इसके बाद प्रिंट एफ लगा देता हूं %u, P, क्या आएगा? गार्बेज वैल्यू। गार्बेज नहीं आएगी, एड्रेस आएगा, 202 आएगा। देखो यहाँ पे जो इसकी प्रायोरिटी है स्टार ऑपरेटर की ज्यादा है किससे? प्लस प्लस से। वी हैव अ टू ऑपरेटर, दिस इज योर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर एंड दिस इज योर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पहले प्रायोरिटी वाइज क्या होगा, पहले यहाँ पे वैल्यू असाइन होगी, ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट लगेगा। इसका मतलब है ये पूरा का पूरी जो स्टेटमेंट है वो रिप्लेस हो जाएगी किससे? दिस इज सपोज द एड्रेस इज 200, क्लियर है? तो वैल्यू एंड एड्रेस क्या होगा? 200 पे जो लोकेशन पे वैल्यू पड़ी होगी, किसकी पड़ी होगी वो? ए की, क्योंकि ए का जो बेस एड्रेस है वो कितना 200 है, तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा? 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यू क्या होगी? प्लस होगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 202। सिंगल प्लस इज इक्वल टू P प्लस 1 है, तो 2 बाइट्स आगे जाएगा वहां से, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 202 आएगा, ठीक है, क्लियर है? अगर मैं स्टेटमेंट को ऐसे लिखता हूं तब क्या आंसर आएगा? सिक्स। क्या आएगा? पहले वैल्यू क्या होगी? पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, दिस इज योर प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट इज हैविंग अ हायर प्रायोरिटी ओवर द डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो इसका मतलब पहले P के अंदर जो एड्रेस रखा है 200 प्लस 1 होगा, 202 हो जाएगा। 202 उसके बाद चलेगा स्टार के ऊपर, स्टार के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है वहां पे 202 पे, तो वहां पे क्या प्रिंट करेगा? वो गार्बेज प्रिंट करेगा, ठीक है। ये क्लियर है सबको? सो दिस इज सिमिलरली टू द नेगेटिव डिक्रीमेंट, कर लोगे?
प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट. Now next is a relational. बस लास्ट है. How to apply relational operator. Relational operator की कंडीशन लिख लो. The relational operator is applied on the pointer variable only if and only if both pointer are of same type. Huh? The relational operator is applied on a pointer variable if and only if both the pointers are of same type. अगर वो दोनों सेम टाइप के होंगे तभी रिलेशनल ऑपरेटर काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा. दोनों सेम टाइप का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर दो पॉइंटर लिए स्टार क्यू तो दोनों ही या तो इंटीजर टाइप के हों, दोनों ही या करेक्टर हो, दोनों ही या फ्लोट हो. ऐसा नहीं होगा एक करेक्टर और एक फ्लोट है तब एप्लीकेबल नहीं है रिलेशनल ऑपरेटर होना पॉइंटर्स. ठीक है, स्टार मार्क कर लेना इस लाइन को. The pointer relational operator is applicable on the pointer if and only if both the pointers are of same type. relational operator क्या रिटर्न करते हैं हमेशा? ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं हमेशा. वैल्यू क्या होती है, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी. एग्जांपल देख लो. इंटीजर a is equal to 5 comma star p comma star q. एक वेरिएबल हो ले लिए b is equal to 8. p will contain the address of a and q will contain the address of b. ठीक है. Now if p is double equal to q, printf true, else printf false. क्या आएगा? a और b दो वेरिएबल हैं, ये जिसके अंदर 5 और 8 रखा हुआ है. p के अंदर एड्रेस है a का और b के अंदर एड्रेस है b का. ऑब्वियसली दोनों एड्रेसेस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं दोनों को. क्या दोनों के एड्रेसेस इक्वल है? अगर इक्वल है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा. ट्रू का मतलब वो इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एल्स वाली एग्जीक्यूट होगी. तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा? दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब फॉल्स इज टू बी प्रिंटेड. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर नॉट इक्वल टू लगा दूं तब क्या प्रिंट होगा? ट्रू प्रिंट होगा, बिकॉज बोथ आर नॉट इक्वल. दिस कंडीशन इज ट्रू. ट्रू का मतलब तो प्रिंट ऑफ ट्रू चल जाएगा आपका. अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा दूं तब कंडीशन क्या है? डिपेंड की एड्रेसेस क्या लोकेट हो रहे हैं. अगर हम बेस एड्रेस सपोज ए का 200 ले लेते हैं और बी का 400 ले लेते हैं तब आंसर क्या आएगा? इफ द बेस एड्रेस ऑफ ए इज 200 एंड बेस एड्रेस ऑफ बी इज 400, तो अब आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, बिकॉज 200 इज लेस देन 400. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन ले लूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, तब आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा. ठीक है, तो ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर एप्लीकेबल ऑन द पॉइंटर इफ एंड ओनली इफ बोथ पॉइंटर आर ऑफ सेम टाइप. अगर मैंने यहाँ पे p और q दो पॉइंटर लिए हैं तो दोनों पॉइंटर क्या है हमारे? इंटीजर टाइप के हैं. ठीक है, अगर एक भी पॉइंटर इंटीजर होगा दूसरा कैरेक्टर होगा तो रिलेशनल ऑपरेटर काम नहीं करेगा उसके ऊपर. मेक श्योर. हाँ, देखना चला के शायद एरर आएगा, इलीगल यूज बताएगा उसका. ठीक है, क्लियर है? सो दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द पॉइंटर्स. क्लियर है सबको? ये बिटवाइज नहीं एप्लीकेबल इसे. ये सबको क्लियर है बेटा जो घर पे सुन रहे हैं? यस सर.